करती है, पिछड़े वर्ग की बात कर रही कि हम आरक्षण दे रहे हैं। पिछले जब कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने में, उस समय हमने पिछड़ा वर्ग आंदोलन, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कही। उसके बाद हमने रोटेट की बात करी कि रोटेशन के सिस्टम से चुनाव होना चाहिए और परिसीमन के आधार पर। परिसीमन इसलिए कि नगर पंचायतों में एक एक पंचायत में 8-8, 10-10 गाँव हैं। इसी बात को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये तय किया कि पंचायतें बढ़ाई जाए। परिसीमन जो हर 10 साल में होता है, उसका परिसीमन 2011 में हुआ था, उसके बाद परिसीमन 2021 में होना चाहिए। ये इन सभी बातों को लेकर हम लोगों ने चुनाव में जाने की बात की। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री जी और इनके पिछड़ा वर्ग के नेता दिखावा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं चुनाव हो। 2014 में जो सीटें एससी या सामान्य की थी, वो भी क्या 7 साल गुजर गए और 5 साल 12 साल तक क्या वो सीट उसी की रहेगी। तो हमने कहा कि रोटेशन के आधार पे चुना। हम पिछड़ा वर्ग की आबादी 55 से 60% इस मध्य प्रदेश में है। हमारा कहना ये है कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग, 25 तो दे रहे हैं 2014 से, लेकिन 2% अति पिछड़ा की हम बात करें। 27% आरक्षण, जितनी जिसकी ताकत उतना उसको अधिकार, सम्मान उतना उसका अधिकार होना चाहिए। इसी बात को लेके पिछले कई दिनों से कभी हाई कोर्ट के माध्यम से, कभी निर्वाचन आयोग के माध्यम से, कभी ओमिक्रॉन के माध्यम से जब 29 विधानसभा के चुनाव हो गए, तो उसके बाद मात्र 15 महीने किस बात के लिए लेट करा पंचायत चुनाव? ये पंचायत चुनाव में डर रहे हैं, CID CBI के छापे पड़वा रहे हैं। यूपी के अंदर इनको लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, तो वहाँ ओमिक्रॉन की बात, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा रहे हैं इस बात को लेके कि चुनाव को निरस्त किया जाए। ओमिक्रॉन का बहाना, कभी कोरोना का बहाना, लेकिन जब 29 विधानसभा के उपचुनाव हुए तो इसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। और आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत दमदारी से विधानसभा में ये बात कही कि चलिए कहाँ चलना, हम साथ हैं। आप आरक्षण की बात करिए, 27%, न्यायालय चलना है, निर्वाचन आयोग में चलना है, सुप्रीम कोर्ट चलना, हाई कोर्ट चलना। हम इस बात को, आज इसी बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस ने कल धरना दिया है। हम सब लोगों ने मिलकर हम 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिलाकर ही रहेंगे। इसी बात को लेकर शिवराज सिंह जी का पुतला हमने दहन किया। हमारे भाई यूथ कांग्रेस के साथी लगातार, नरेंद्र झाला जी लगातार सुबह से सबसे चर्चा कर रहे हैं और जगह जगह हम पुतले जलाएंगे शिवराज जी के। गांव-गांव में जागरण यात्रा निकालेंगे, जागरूक यात्रा की पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण। इसी बात को लेकर आज हमने विरोध स्वरूप उसका पुतला दहन